आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है और आप अभी कंसिस्टेंट भी हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मसल बिल्डिंग के लिए एज अ बिगिनर आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए और डाइट में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो होने वाला है हाउ टू ईट फॉर मसल गेनिंग एज अ जिम बिगिनर। सो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। सो द पॉइंट नंबर 1 इज यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग मोर। आपको ये चीज दिमाग से निकाल देनी होगी कि मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता। मैं आपके इस पोजीशन पे था, मैं भी एक स्किनी किड हुआ करता था। जिम लगाने के टाइम को मेरा 42 या 45 केजीज वेट था। सो आई नो व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन जब से मैंने दिमाग में ये चीज डाल दी कि मुझे ज्यादा खाना ही है, तब जाकर मेरे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए। इसलिए अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो ये चीज अभी निकाल दो। आपको किसी ना किसी तरीके से ज्यादा खाना ही होगा। बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में जैसे कैलोरीज और बाकी के कैलोरीज के टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, तो मेंटेनेंस कैलोरीज जो आपकी होती है, जिसपे आपका वेट मेंटेन रहता है, उससे ज्यादा आपको खाना पड़ेगा, विच इज कैलोरीज सरप्लस में खाना पड़ेगा। तो कैलोरीज सरप्लस में खाने के लिए आपको ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जब तक बाहर से कुछ आएगा नहीं, तब तक उसकी साइज बढ़ेगी नहीं। इसलिए ज्यादा खाना खाना होगा। और ज्यादा खाने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी उबड़ खाबड़ खाते रहे, उसका भी एक तरीका होता है। अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। अगर आप अभी फॉर एग्जांपल दोपहर के खाने में अगर आप 2 रोटी खाते हो, तो जरूरी नहीं है कि आज से या कल से आपको 4 रोटी खाने हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर अभी 2 रोटी खाते हो, तो कल से आप 2 के साथ थोड़ी सी और रोटी खाया करो, और फिर उसके बाद 2.5 रोटी खाया करो, उसके बाद और थोड़ी आधी। ऐसे धीरे धीरे करते करते जब आप खाना बढ़ाओगे, तब आपके पेट की भी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे करके आप 4 रोटियां भी खा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि रोटी ही खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मैं डाइट पे स्पेसिफिक नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो कि ये खाना है वो खाना है। आप जो भी खा रहे हो एज ए बिगिनर, बस अभी ट्राई करो जितना खा रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा खाएं। इस तरह से आपके पेट की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप ज्यादा खाना आराम से खा पाओगे। पॉइंट नंबर 2, आपको ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना है। ज्यादा प्रोटीन से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अभी आपकी इंडियन डाइट कर रहे हो, नॉर्मल सुबह उठ के पोहे खा रहे हो या फिर पराठा खा रहे हो, दोपहर में सब्जी रोटी दाल चावल, रात को दाल चावल या कुछ जो भी है, आपकी जो भी डाइट है नॉर्मल, आप जो भी इंडियन खाना खा रहे हो, उसके अंदर प्रोटीन के थोड़े थोड़े सोर्सेस ऐड करना शुरू कर दो। क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन डेफिसिट डाइट है। इसके अंदर इतना प्रोटीन नहीं होता है, तो आपको प्रोटीन ऊपर से डालना ही होगा। डजंट मैटर वो कौन से फॉर्म से डाल रहे हो। यू कैन ऐड सोया चंक्स, यू कैन ऐड एग्स, you can add chicken, you can add fish, you can add paneer, you can add tofu, you can add green peas, you can add मूंग। आप कौन से भी प्रोटीन सोर्स को अपने फूड्स में, अपने डाइट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। और ज्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फिलहाल मैं जो इंटरनेट पे फिटनेस स्पेस में जो देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना है, 150, 200 ग्राम प्रोटीन दिन में खाना है। नहीं भाई, आप एक बिगिनर हैं, आपका अभी मसल नहीं है। ये सब जो मैंने नंबर्स बताए ना, 150 ग्राम 200 ग्राम दिन में प्रोटीन, ये खाना पड़ता है। अगर आप एक इंटरमीडिएट है तो 100% खाना पड़ता है। प्रोटीन के बिना मसल बिल्डिंग इम्पॉसिबल है। प्रोटीन आपको आपके डाइट में चाहिए ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इतना आपको ऐड करना नहीं है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जो भी आप नॉर्मल डाइट कर रहे हो उसके अंदर एग्स, सोया चंक्स, टोफू, ये सब जो प्रोटीन की चीजें हैं, थोड़ी बहुत आप ऐड कीजिए और धीरे धीरे खाना बढ़ाइए। खाना ज्यादा खाने पे अभी फिलहाल फोकस करना है। तो स्क्रीन पर आप कुछ लिस्ट देख सकते हो। इसमें हाई प्रोटीन फूड्स मैंने बताया है, वेज एंड नॉन वेज। तो आप इन फूड्स को अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है डेली, वो हिट हो पाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज डिवाइडिंग द मील्स। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 4 रोटी 5 रोटी, बहुत सारी सब्जी, 100 ग्राम चावल, इतना सब एक मील में खाना है, नहीं हो पाएगा। मैं उस पोजीशन से गया हूँ, मुझे पता है। अगर आप सब एक मील में ही खाना शुरू कर दोगे तो आप वो सब तो पचा नहीं पाओगे और ज्यादा खा भी नहीं पाओगे। सो इसीलिए क्या करना है, एक मील में खाने की बजाय आप उसी मील को 3 टाइम्स या 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो। आपके दिन में आप चाहिए उतने मील्स ले सकते हो। अब एज एन इंडियन हमारे घर में हमेशा यही चलता रहता है कि सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को थोड़ी चाय वगैरह या कुछ चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं और रात को डिनर करते हैं। इतने ही मील्स होते हैं हमारे इसमें। लेकिन अगर आपको ज्यादा खाने में तकलीफ हो रही है तो आप मील्स को बढ़ा सकते हो।
यस, अगर आपने सुबह फॉर एग्जांपल आपने 7 बजे नाश्ता कर लिया तो आप अराउंड 10 बजे मिड मॉर्निंग स्नैक भी कर सकते हो। उसके बाद आप दोपहर के टाइम को लंच कर सकते हो। उसके बाद आप प्री वर्कआउट ले सकते हो, देन जिम जा सकते हो, जिम के बाद पोस्ट वर्कआउट, उसके बाद डिनर। आपको कम से कम 5 मील्स तो भी अपने डाइट में रखने चाहिए, जिससे कि आपका ओवरऑल खाना डिस्ट्रीब्यूट हो और आप ज्यादा खा पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को समझ गया हो कि अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो आपको किस तरह से खाना चाहिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक कीप ट्रेनिंग एंड नेवर गिव अप।